ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। ज्ञान और योग, यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, ज्ञान और योग। बाबा ने कहा यही मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद। प्रश्न है आज का, अक्लमंद माना होशियार बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? अक्लमंद बच्चे कौन से बोल मुख से नहीं बोलेंगे? उत्तर है, हमें हमें योग सिखलाओ। यह बोल अक्लमंद बच्चे नहीं बोलेंगे। बाप को याद करना सीखना होता है क्या? ऐसे भी लौकिक पिता को याद करने के लिए सिखाया नहीं जाता है। एक बारी परिचय मिला है तो याद करते हैं। तो यह पाठशाला है पढ़ने और पढ़ाने के लिए। यह पाठशाला है, बाबा कहते हैं, पढ़ने और पढ़ाने के लिए। ऐसे नहीं याद करने के लिए कोई खास बैठना है। बाबा कहते हैं तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। बाबा ने कहा तुम्हें कर्म करते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ओम शांति। अब रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। बच्चे जानते हैं रूहानी बाप इस रथ द्वारा हमको समझा रहे हैं। बाबा के रथ के द्वारा। अब जबकि बच्चे हैं तो बाप को व किसी भाई व बहन को कहना कि मुझे बाबा को याद करना सिखलाओ, यह रॉन्ग हो जाता है। बाबा ने कहा तुम कोई छोटी बच्चियां तो नहीं हो ना। यह तो जानते हो मुख्य है रूह, वह तो है अविनाशी। शरीर है विनाशी। बड़ा तो रूह हुआ ना। ऐसे दिखता शरीर बड़ा है लेकिन रूह बड़ा है। बाबा ने कहा अज्ञान काल में यह ज्ञान किसको नहीं रहता है कि हम आत्मा हैं। शरीर द्वारा बोलते हैं, देह अभिमान में आकर ही बोलते हैं मैं यह करता हूं। अभी तुम देही अभिमानी बने हो। जानते हो आत्मा कहती है मैं इस शरीर द्वारा बोलती हूँ, कर्म करती हूँ। आत्मा मेल है, आत्मा पुरुष है। बाप समझाते हैं यह बोल बहुत करके सुने जाते हैं। कहते हैं हमको योग में बिठाओ। सामने एक बैठते हैं इस ख्याल से कि हम भी बाबा की याद में बैठे, यह भी बैठे। अब पाठशाला कोई इसके लिए नहीं है। पाठशाला तो पढ़ाई के लिए है। बाकी ऐसे नहीं यहाँ बैठकर सिर्फ तुम्हें याद करना है। बाप ने तो समझाया है, चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। इसके लिए खास बैठने की भी दरकार नहीं। जैसे कोई कहते हैं राम राम कहो, क्या बिगर राम राम कहे याद नहीं कर सकते हैं? याद तो चलते फिरते कर सकते हैं।
किसी की भी याद ऐसे ही आती रहती है, बैठने की जरूरत नहीं। ऐसे शिव बाबा की याद भी बाबा कहते हैं कोई भी काम करते चलते फिरते उठते बैठते करो। बाबा ने कहा तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है, याद तो चलते फिरते कर सकते हैं, तुमको तो कर्म करते बाप को याद करना है। आशिक माशूक कोई खास बैठकर एक दो को याद नहीं करते हैं। उसके लिए खास बैठना नहीं पड़ता है। काम काज धंधा आदि सब करना है। सब कुछ करते अपने माशूक को याद करते रहो। ऐसे नहीं कि उनको याद करने के लिए खास कहाँ जाकर बैठना है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे गीत व कविताएं आदि सुनाते हो तो बाबा कह देते हैं यह भक्ति मार्ग के हैं। कहते भी हैं शांति देवा, सो तो परमात्मा को ही याद करते हैं, न कि श्री कृष्ण को। ड्रामा अनुसार आत्मा अशांत हो पड़ी है तो बाप को पुकारती है, क्योंकि शांति सुख ज्ञान का सागर वह है। बाबा ही शांति का सागर सुख का सागर ज्ञान का सागर है, इसलिए आत्मा पुकारती है। ज्ञान और योग मुख्य दो चीजें हैं। योग माना याद, उन्हों का हठ योग बिल्कुल ही अलग है। बाबा कहते हैं तुम्हारा है राजयोग, बाप को सिर्फ याद करना है। बाप द्वारा तुम बाप को जानने से, बाप द्वारा बाबा कहते हैं तुम बाप को जानने से सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हो। बाबा कहते हैं तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। क्या कहा बाबा ने? तुमको सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान का भी पहले पहले पूरा परिचय होना चाहिए। ऐसा तो कभी नहीं जाना कि जैसे आत्मा स्टार है वैसे भगवान भी स्टार है, वह भी आत्मा है, परंतु उनको परम आत्मा सुप्रीम सोल कहा जाता है। वह कभी पुनर्जन्म तो लेते नहीं हैं। ऐसे नहीं कि वह जन्म मरण में आते हैं, नहीं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। खुद आकर समझाते हैं मैं कैसे आता हूं। शिव बाबा खुद आकर समझाते हैं कि बाबा कैसे आता है। त्रिमूर्ति का गायन भी भारत में है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र भी दिखाते हैं। शिव परमात्माए नमः कहते हैं ना। बाबा कहते हैं वह उस ऊंचते ऊंच बाप को भूल गए हैं। शिव परमात्माए नमः कहते हैं लेकिन ऐसे ऊंचते ऊंच बाप को भूल गए हैं। सिर्फ त्रिमूर्ति का चित्र दे दिया है। ऊपर में शिव तो जरूर होना चाहिए। सिर्फ त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर भक्ति मार्ग में दिखाए हैं, लेकिन ऊपर शिव बाबा को नहीं दिखाया है। तो वो तो जरूर होना चाहिए जिससे यह समझे कि इनका रचयिता शिव है। रचना से कभी वर्षा नहीं मिल सकता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा से कुछ भी वर्षा नहीं मिलता।
विष्णु को तो हीरे जवाहरों का ताज है ना। शिव बाबा द्वारा फिर पैनी से पाउंड बने हैं। शिव का चित्र न होने से सारा खंडन हो जाता है। त्रिमूर्ति के चित्र में शिव का चित्र, शिव बाबा का चित्र ऊपर में नहीं है, इसलिए बाबा कहते हैं सारा खंडन हो जाता है। उच्चते उच्च है परम पिता परमात्मा, उनकी यह रचना है। ब्रह्मा विष्णु शंकर उनकी रचना है। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों को बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है, वो भी 21 जन्मों के लिए। बल वहां फिर भी समझते हैं लौकिक बाप से वर्षा मिला है। वहां यह पता नहीं कि यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। सतयुग में ये पता नहीं है। बोले वर्षा मिलता है लौकिक बाप से, लेकिन बाबा कहते हैं वहां पता नहीं कि यह बेहद के बाप से पाई हुई प्रारब्ध है। यह तुमको अभी पता है। बाबा कहते हैं अभी की कमाई वहां 21 जन्म चलती है। वहां यह मालूम नहीं रहता है, इस ज्ञान का बिल्कुल पता नहीं रहता। यह ज्ञान न देवताओं में है न शूद्रों में रहता है। यह ज्ञान है ही, बाबा कहते हैं, तुम ब्राह्मणों में। यह है रूहानी ज्ञान। स्पिरिचुअल का अर्थ भी नहीं जानते हैं। डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी कहते हैं डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज एक ही बाप है। बाप को सर्जन भी कहा जाता है ना। साधु सन्यासी आदि कोई सर्जन थोड़े ही है। वेद शास्त्र आदि पढ़ने वालों को डॉक्टर थोड़े ही कहेंगे। भल टाइटल भी दे देते हैं, परंतु वास्तव में रूहानी सर्जन है एक बाप, जो रूहों को इंजेक्शन लगाते हैं। वह है भक्ति। उनको कहना चाहिए डॉक्टर ऑफ भक्ति, अथवा शास्त्रों का ज्ञान देते हैं। उनसे फायदा कुछ भी नहीं होता, नीचे गिरते ही जाते हैं। बाबा कहते हैं तो उनको डॉक्टर कैसे कहेंगे? डॉक्टर तो फायदा पहुंचाते हैं ना। यह बाप तो है अविनाशी ज्ञान सर्जन। योग बल से तुम एवर हेल्दी बनते हो। बाबा कहते हैं यह तो तुम बच्चे ही जानते हो, बाहर वाले क्या जाने। योग बल से हम एवर हेल्दी बनते हैं, बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे ही जाने। उनको अविनाशी सर्जन कहा जाता है। सर्जन भी है, लेकिन वो भी अविनाशी। शिव बाबा अविनाशी सर्जन। आत्माओं में जो विकारों की खाद पड़ी है उसे निकालना, पतितों को पावन बनाकर सद्गति देना, यह बाप में शक्ति है। आत्माओं को बाबा कहते हैं जो खाद पड़ी है उससे निकालना, पतितों को पावन बनाकर सद्गति देना, यह बाप में शक्ति है। ऑलमाइटी पतित पावन एक फादर है। ऑलमाइटी कोई मनुष्य को नहीं कह सकते हैं। तो बाप कौन सी शक्ति दिखाते हैं? सर्व को अपनी शक्ति से सद्गति दे देते हैं। उनको कहेंगे डॉक्टर ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी। यह तो ढेर के ढेर मनुष्य है।
बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल डॉक्टर एक है। तो अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ। बाबा क्या कहते हैं, अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो और पवित्र बनो। बाबा ने कहा मैं आया ही हूं पवित्र दुनिया स्थापन करने, फिर तुम पतित क्यों बनते हो? पावन बनो, पतित मत बनो। स्वयं भगवान ये कहते हैं कि पतित मत बनो। सभी आत्माओं का बाप, सभी आत्माओं को बाप का डायरेक्शन है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रहो। बाल ब्रह्मचारी बनो तो फिर पवित्र दुनिया के मालिक बन जाएंगे। इतने जन्म जो पाप किए हैं, कितने जन्म पाप किए द्वापर से कलयुग अंत तक, तो बाबा कहते हैं अब मुझे याद करने से पाप भस्म हो जाएंगे। मूल वतन में पवित्र आत्माएं ही रहती है, पतित कोई जा नहीं सकते। मूल वतन में असली घर जो है वहां आत्माएं पावन ही रहती है, तो जाने के लिए भी पावन बनना ही पड़े। पतित कोई जा नहीं सकते। बुद्धि में यह तो याद रखना ही है, बाबा हमको पढ़ाते हैं। बुद्धि में क्या याद रखना है? बाबा ने कहा कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। स्टूडेंट ऐसे कहेंगे क्या कि हमको टीचर की याद सिखलाओ? याद सिखलाने की क्या दरकार है? यहाँ बाबा कहते हैं संदली पर कोई न बैठे तो भी हर्जा नहीं है, अपने बाप को याद करना है। बाबा कहते हैं तुम सारा दिन धंधे दोरी आदि में रहते हो तो भूल जाते हो, इसलिए यहाँ बिठाया जाता है। या 10-15 मिनट भी याद करें। चलते फिरते उठते बैठते कर्म करते भूल जाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं कि यहाँ बिठाया जाता है कि कम से कम 10-15 मिनट तो याद करें। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को तो काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। आधा कल्प बाद माशुक मिलता है, अब कहते हैं मुझे याद करो, तो तुम्हारी आत्मा से खाद निकल जाएगी और तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। तो क्यों नहीं याद करना चाहिए? सिर्फ बाबा को याद करना है, और याद करने से अथाह कितनी प्राप्तियां हैं, अपरम अपार प्राप्तियां हैं। सिर्फ याद करना है, उसके ऊपर ही अटेंशन देना है, घड़ी घड़ी बाबा को याद करना है। चलते फिरते कुछ भी करो, युक्तियां निकाल निकाल कर सिर्फ बाबा की याद में रहना है। बाबा ने कहा स्त्री का जब हथियाला बांधते हैं तो उनको कहते हैं पति तुम्हारा गुरु ईश्वर सब कुछ है, परंतु वह तो फिर भी मित्र संबंधी गुरु आदि बहुतों को याद करती है। वो सब कुछ है फिर भी कितनों को याद करती है, वह तो देहधारी की याद हो गई। यह तो पतियों का पति है, उनको याद करना है। कोई कहते हैं हमको निष्ठा में बिठाओ, परंतु इससे क्या होगा? 10 मिनट यहाँ बैठते हैं तो भी ऐसे मत समझो कि कोई एक रस हो बैठते हैं। अगर बिठाते हैं 10 मिनट भी, तो भी ऐसा नहीं कि एक रस हो बैठते हैं। भक्ति मार्ग में किसकी पूजा करने बैठते हैं तो बुद्धि बहुत भटकती रहती है।
नवधा भक्ति करने वालों को यही तात लगी रहती है कि हमको साक्षात्कार हो। वह आश लगाकर बैठे रहते हैं, एक की लगन में लवलीन हो जाते हैं, तब साक्षात्कार होता है। उनको कहा जाता है नवधा भक्त। वह भक्ति ऐसी है जैसे आशिक माशुक। नवधा भक्ति ऐसी है जैसे आशिक माशुक एक दूसरों को याद करते, खाते पीते बुद्धि में याद रहती है। उनमें विकार की बात नहीं होती, शरीर पर प्यार हो जाता है। एक दो को देखने बिगर रह नहीं सकते। तो बाबा कहते हैं अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, मुझे याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। कैसे तुमने 84 जन्म लिए हैं। बीज को याद करने से सारा झाड़ याद आ जाता है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है ना। यह सिर्फ बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में ही है कि भारत गोल्डन एज में था, अब आयरन एज में है। यह अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, गोल्डन एज आयरन एज, अंग्रेजी अक्षर अच्छे हैं, इनका अर्थ अच्छा निकलता है ना। सच में ना, गोल्डन एज कहते हैं तो हाँ, वहाँ मेन मेटल भी गोल्ड होती है। सिल्वर एज कहते हैं, वहाँ मेन मेटल सिल्वर होती है। कॉपर एज कहते हैं, वहाँ मेन मेटल कॉपर होती है। और आयरन एज कहते हैं तो वहाँ यहाँ मेन मेटल हम देख रहे हैं आयरन ही है। तो बाबा को भी इसलिए अंग्रेजी अक्षर अच्छे लगते हैं। बाबा कहते हैं इनका अर्थ अच्छा निकलता है। आत्मा सच्चा सोना होती है, फिर उनमें खाद पड़ती है। तो ऐसे भी गोल्डन भी आत्मा भी ऐसे सच्चा सोना प्योर बन जाती है। तो इसी अनुसार भी बहुत अच्छे अर्थ निकल सकते हैं। और खाद पड़ जाती है तो आयरन जैसी हो जाती है। तो बाबा कहते हैं अभी बिल्कुल झूठी हो गई है। इनको कहा जाता है आयरन एजेड। आत्माएं आयरन एजेड होने से जेवर भी ऐसा हो गया है। अभी बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूं। तो बाबा पतित पावन है तो बाबा कहते हैं मामेकम याद करो। तुम मुझे बुलाते हो हे पतित पावन आओ। तो बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर तुमको यह युक्ति बतलाता हूँ। सिंपल युक्ति। क्या युक्ति? मन मना भव मध्याजी भव, अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। मध्याजी भव अर्थात स्वर्ग के मालिक बनो। कोई कहते हैं हमको योग में बहुत मजा आता है, ज्ञान में इतना मजा नहीं, बस योग करके यह भागेंगे, योग ही अच्छा लगता है। कहते हैं हमको तो शांति चाहिए। अच्छा, बाप को तो कहाँ भी बैठ याद करो, याद करते करते तुम शांति धाम में चले जाएंगे। इसमें योग सिखलाने की बात ही नहीं है, बाप को याद करना है। ऐसे बहुत हैं जो सेंटर पर जाकर आधा आधा पौना घंटा बैठते हैं, कहते हैं हमको निष्ठा कराओ, या तो कहते हैं निष्ठा कराओ, या तो कहेंगे बाबा ने प्रोग्राम दिया है निष्ठा का। यहाँ बाबा कहते हैं चलते फिरते याद में रहो। ना से तो बैठना अच्छा है, कम से कम चलते फिरते याद नहीं करें तो इससे अच्छा बैठ के याद कर ले। बाबा मना नहीं करते हैं, बल सारी रात बैठो,
परंतु ऐसी आदत थोड़े ही डालनी है कि बस रात को ही याद करना है। आदत यह डालनी है कि काम काज करते याद करना है। इसमें बड़ी मेहनत है। क्योंकि बुद्धि कभी कभी क्या हो जाती है, काम काज में चली जाती है ना अंदर, इसलिए मेहनत है। बाबा कहते हैं बुद्धि घड़ी घड़ी और तरफ भाग जाती है। भक्ति मार्ग में भी बुद्धि भाग जाती है, फिर अपने को चुटकी काटते हैं। सच्चे भक्त जो होते हैं उनकी बात करते हैं। चुटकी काटने वाले भी सच्चे भक्त होते हैं। तो यहाँ भी अपने साथ ऐसी ऐसी बातें करनी चाहिए। बाबा को क्यों नहीं याद किया? याद नहीं करेंगे तो विश्व के मालिक कैसे बनेंगे? आशिक माशूक तो नाम रूप में फंसे रहते हैं। यहाँ तो तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते हो। हम आत्मा इस शरीर से अलग है। तो ये मेन बात बार बार याद करनी है कि हम आत्मा इस शरीर से अलग है। शरीर में आने से कर्म करना होता है। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम दीदार करें। साक्षात्कार करने की इच्छा होती है। अब दीदार क्या करेंगे? वह तो बिंदी है ना। बाबा का सारा ज्ञान ही तो दीदार है। कितना सारा ज्ञान दे दिया। तो दीदार क्या करे? बाबा तो बिंदी है ना। अच्छा, कोई कहते हैं श्री कृष्ण का दीदार करे। श्री कृष्ण का तो चित्र भी है ना। जो जड़ है सो फिर चैतन्य में देखेंगे। इससे फायदा क्या हुआ? साक्षात्कार से थोड़े ही फायदा होगा। बाबा कहते हैं तुम बाप को याद करो तो आत्मा पवित्र हो। नारायण का साक्षात्कार होने से नारायण थोड़े ही बन जाएंगे। नारायण जैसा बनने के लिए भी आत्मा समझ बाबा को याद करना पड़े, तभी आत्मा पवित्र बने। और आत्मा पवित्र बने तभी नारायण की दुनिया में जा सके। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे जानते हो हमारी एम ऑब्जेक्ट है ही लक्ष्मी नारायण बनने की। परंतु पढ़ने बिगर थोड़ी ही बनेंगे। कोई कोई को सिर्फ याद पसंद है, सिर्फ याद करते हैं और भाग जाते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं पढ़ने बिगर थोड़ी ही बनेंगे। पढ़कर होशियार बनो, प्रजा भी बनाओ, तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। मेहनत है। ये सूक्ष्म मेहनत है, गुप्त मेहनत है। पास विद ऑनर होना चाहिए, जो धर्मराज की सजा न मिले। जो पास विद ऑनर होते हैं उनको ही धर्मराज की सजा नहीं मिलती। यह मुरब्बी बच्चा भी साथ है। यह भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो। ब्रह्मा बाबा मुरब्बी बच्चा भी कहते हैं तुम तीखे जा सकते हो, माना बहुत आगे बढ़ सकते हो। बाबा के ऊपर तो कितना बोझा है। ब्रह्मा बाबा के ऊपर सारा दिन कितने ख्यालात करने पड़ते हैं। हम इतना याद नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं क्योंकि बहुत सारा काम होता है, बहुत सारा ख्यालात चलता है, तो इतना याद नहीं कर सकते हैं। ऐसे बाबा ने कहा भोजन पर थोड़ी याद रहती, फिर भूल जाते हैं। समझता हूँ बाबा और हम दोनों शेयर करते हैं। सैर करते करते बाबा को भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा भी खिसकनी वस्तु है ना। बाबा बिंदी है तो खिसक जाता है पारे की तरफ। घड़ी घड़ी याद खिसक जाती है।
इसमें बहुत मेहनत है। बाबा स्वयं कहते हैं मेहनत है। मेहनत क्या है खास है? बार बार स्वयं को अटेंशन में लाना। मन कहीं भागता है तो मन को खींच के ले आना। याद से ही आत्मा पवित्र होनी है। बहुतों को पढ़ाएंगे तो उच्च पद पाएंगे। जो अच्छा समझते हैं वह अच्छा पद पाएंगे। बाबा के ज्ञान को भी अच्छा समझते हैं, वह बाबा कहते हैं अच्छा पद पाएंगे। प्रदर्शनी में कितनी प्रजा बनती है? तुम एक एक लाखों की सेवा करेंगे और फिर अपनी भी अवस्था ऐसी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। बाबा के अच्छे अच्छे बच्चों के सामने अनेकों की लाइन लगने वाली है। जैसे क्योंकि करोड़ों आत्माएं है ना, 33 करोड़ है देवी देवता धर्म की आत्माएं, सभी आएगी। तो सभी को कुछ न कुछ लेने के लिए कहाँ आएंगे? बाबा के बच्चों के पास ही आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं उसके लिए अपनी अवस्था भी अच्छी चाहिए। कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, फिर शरीर नहीं रहेगा। आगे चल तुम समझेंगे, अब लड़ाई जोर हो जाएगी, फिर ढेर तुम्हारे पास आते रहेंगे। इसके लिए तैयार हो जाना है अभी। महिमा बढ़ती जाएगी। अंत में सन्यासी भी आएंगे। सच में ये समय आ गया है अभी। बाप को याद करने लग पड़ेंगे, सन्यासी भी याद में लग पड़ेंगे। देखते हैं ना, कहीं कहीं महामंडलेश्वर बाबा के बच्चे बन गए हैं। उनका पाठ ही मुक्ति धाम में जाने का है। नॉलेज तो लेंगे नहीं। तुम्हारा मैसेज सभी आत्माओं तक पहुंचना है। अखबारों द्वारा बहुत सुनेंगे। कितने गांव हैं, सबको पैगाम देना है। मैसेंजर पैगंबर तुम ही हो। बाबा कहते हैं पतित से पावन बनाने वाला और कोई है नहीं सिवाय बाप के। ऐसे नहीं कि धर्म स्थापक किसको पावन बनाते हैं। धर्म स्थापक आके धर्म स्थापना करते हैं, लेकिन पावन नहीं बनाते। उनका धर्म तो वृद्धि को पाना है। वो वापस जाने का रास्ता कैसे बताएंगे? वो तो ऊपर से नीचे ले आते हैं, वापस जाने का रास्ता नहीं बता सकते। सर्व का सद्गति दाता एक है। तुम बच्चों को अब पवित्र जरूर बनना है। बहुत है जो पवित्र नहीं रहते हैं। काम महाशत्रु है। बाबा कहते हैं काम महाशत्रु है ना। अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं। कुदृष्टि भी काम का ही अंश है। किसी के ऊपर बुरी दृष्टि रखना, यह भी बाबा कहते हैं काम का ही, काम विकार का ही अंश है। यह बड़ा शैतान है। बाप कहते हैं इस पर जीत पहनो। तो काम विकार के ऊपर जीत पहनो तो जगत जीत बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाप दादा, नमस्ते। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट है काम काज करते याद में रहने की आदत डालनी है। काम काज करते बाबा कहते हैं बाबा की याद में रहने की आदत डालनी है। बाप के साथ जाने
व पावन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए दो काम। एक तो बाप के साथ जाने व पावन बन नई दुनिया का मालिक बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट है उच्च पद पाने के लिए बहुतों की सेवा करनी है, बहुतों को पढ़ाना है, मैसेंजर बन यह मैसेज सभी तक पहुंचाना है। बाबा आ गया है, ये मैसेज सभी तक पहुंचाना है। वरदान है आज बाबा दे रहे हैं स्नेह की गोद में, स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने के लिए स्नेह रूपी गोद में बैठना है। तभी बाबा, वो बाबा कहते हैं यथार्थ पुरुषार्थी। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण, बाबा कहते हैं जो मोहब्बत में मस्त रहते हैं वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चल रहे हैं। स्नेह स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। तो उसके लिए तो संकल्प भी जैसे कि बाबा करते हैं जो स्नेह की गोद में रहते हैं। स्लोगन है आज का, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन, निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव स्वतः होता है। अव्यक्त इशारे, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। अनेकता में एकता तो प्रैक्टिकल में अनेक देश, अनेक भाषाएं, अनेक रूप रंग, ऐसी अनेकता में भी सबके दिल में एकता है ना, क्योंकि दिल में एक बाप है। अनेक होते हुए भी बाबा के कितने प्रकार के बच्चे हैं, अनेक देशों के हैं, अनेक भाषा वाले हैं, अनेक रंग रूप वाले हैं, लेकिन अनेकता में भी सबके दिल में एकता है, एक बाप है, क्योंकि दिल में एक बाप है। एक श्रीमत पर चलने वाले हो, बाबा की एक ही श्रीमत सबके लिए, अनेक भाषाओं में होते हुए भी मन का गीत, मन की भाषा एक है। मन का गीत, मन की भाषा एक क्या है? मेरा बाबा। अच्छा, ओम शांति। आज की बहुत सुंदर बाबा की मुरली, और बाबा ने खास आज तो चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करने के लिए कहा। और बाबा कहते हैं बाबा को याद करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बाबा की याद, हाँ, बाबा है ना, हमारा बाबा है तो बाबा की याद सहज हो जाती है। तो आज इसी के अनुसार एक बाबा बहुत सुंदर गीत सुनते हैं।